ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। प्लीज़ गाइस मेरे को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। टच द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू आर लाइकिंग माय वर्क। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आप लोगों को थंबनेल देख के समझ में आ गया है कि इसका टाइटल क्या है। जी हाँ, आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है एंड उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, यही इस रीडिंग का विषय है। ठीक है, उसके लिए मैंने 3 पाइल के लिए 3 कार्ड सिलेक्ट कर चुकी हूँ। एक है जो कि फिरोज़ा स्टोन के साथ है, वो है 4 पार्टिसिपेशन। कार्ड नंबर 4 पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 फ्रेंडलीनेस। ये इसको क्या कहते हैं, एक स्टोन का इसका नाम है, मैं भूल गई हूँ। 2 ऑफ कप्स है और ये है वाइट पेपर। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, वी आर दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तीनों कार्ड पे आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा एनर्जी के साथ आप अपने एनर्जी को मैच करा पा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स से। इन दोनों को थोड़ा साइड करके रख देते हैं। शुरू करते हैं इस कार्ड से। 4 ऑफ पार्टिसिपेट्स, दैट मीन्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, प्लीज होल्ड माई हैंड्स, गिव मी ऑल योर एनर्जी। थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स दीजिए। बताइए जो लोग पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं उन लोगों की एनर्जी में, उन लोगों की प्यार की एनर्जी कैसे है, उनके दिल में उनका प्यार का जगह कितना है, उनके प्यार के दिल में उनके जगह कितना है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी का पाइल नंबर, कार्ड्स नंबर प्लीज़ निकालिए। इनके दिल में इनके प्यार का जगह कितना है, इनके प्यार के दिल में इनके लिए जगह कितना है, ये अपने पार्टनर के लिए कितना सोचते हैं और इनके पार्टनर इनके लिए कितना सोचते हैं। माय गुडनेस, वाओ वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। Oh my gosh, such a wonderful cards. And finally the Chariot is the last card. It's wonderful, wonderful. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स को सिलेक्ट किए हैं, उन लोग के लिए कार्ड्स ये हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे रखती हूँ। ठीक है, देख पा रहे हैं क्लियरली, फाइन। देखिए आप दोनों के लिए पागल है, सिंपल। अब दोनों के लिए पागल है। अब दोनों झगड़ा भी करते हैं ना, तो जैसे बच्चों के तरह, लाइक आप अगर उनको मिस करते हैं ना तो उनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है, वो भी आपको मिस करते हैं तो वो भी ना आग बबूला हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई एक वाटर साइन के है। किंग ऑफ वाटर, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। और यहाँ पे देखिए चैरियट। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कोई एक कैंसर है, बिकॉज ये कैंसर का कार्ड है, और एक है एक्यूरियस, या तो फिर आपके कैंसर एंड एक्यूरियस का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके एनर्जी। कुंभ राशि या कुंभ लग्न कर्कट राशि, या तो कर्कट राशि कुंभ लग्न, कुंभ राशि कर्कट लग्न, ऐसा भी हो सकते हैं। और आप में से कोई एक है वॉन्ड्स एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। जो आप में से लियो या एरीज और सजिटेरियस की एनर्जी है वो कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की पड़ी है, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं अगर ये भाग जाएगा मेरे को छोड़ के तो मुझे ना यही चीज़ मैं हर एक रीडिंग में देख रही हूँ। लोग आजकल बहुत, कोई एक पार्टनर कमिटमेंट के पीछे पड़ जाते हैं और वहीं से फाइटिंग शुरू होती है। तो मुझे यहाँ पे भी वही लग रहा है, नज़र आ रहा है कि आप कमिटमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो सुन रहे हो उनमें से एक है वाटर साइन। तो आप जो वाटर साइन हुए हो वो है कैंसर। अगर आप कर्क राशि के हो तो कर्क राशि आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, आप माशाल्लाह बोलना
नहीं चाहे बहुत प्यार करते हो आपके महबूबा से या महबूब से, तो आप दोनों में आपका जो प्यार है ना वो थोड़ा फर्दरली है, मतलब टेक केयर करना, उनको सेफ जोन में रखना, उनका कोई गिला शिकवा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये मैरिड आप लोगों का अगर मैरिज हो चुका है तो जैसे सारी रिश्तेदार से जो भी कोई भी अगर कुछ बोल रहा है तो उन लोगों से अपने पार्टनर को बचा के रखना। अगर सोचो कि कोई उन तक ना पहुँचे, मतलब होते हैं ना कि अगर मेरे पार्टनर तक जाना है तुमको तो मेरे बॉडी को क्रॉस करके जाना होगा, ऐसा टाइप का आपकी एनर्जी है। आप थोड़ा एजेड हो, आप मेरे ख्याल से आप कर्क राशि, आप जो हो ना आप अपने पार्टनर से उम्र में थोड़ा बड़े हो, जैसे कि 7 to 8 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है, हाँ 2 ईयर्स का भी हो सकता है, मुझे 9 ईयर्स का भी लग रहा है, 2, 9 and 7 ईयर्स ऐसे डिफरेंस में आपका हो सकता है। और आपका जो लियो पार्टनर है या एरीज पार्टनर या तो सजिटेरियस, जो भी फायर साइन के आपके जो पार्टनर है उनका एक स्टार एक्वेरियस भी हो सकता है। मतलब आप उनको छोड़ के रह नहीं सकते, आप उनके अंदर का जो स्टार क्वालिटी है, आप उनके अंदर का जो वो उनका जो गहराई है, उनका एक कुछ इंसान होता है ना बाहर से बहुत बचपना टाइप का बट अंदर का मेच्योरिटी काफ़ी मेच्योर होता है। आपके पार्टनर कुछ ऐसे ही है, वो बहुत डीपली मेच्योर्ड है, वो उनका आपके ऊपर जो भरोसा है, आपके ऊपर जो विश्वास है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। देखो यहाँ पे आपका है 9 ऑफ कप्स, और ये मुझे ऐसे देख के लग रहा है जैसे आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप उन्हीं के लिए जीते हो, आप पैसा भी कमाते हो उनके लिए, घर भी बना रहे हो उनके लिए, बिजनेस भी बढ़ा रहे हो उनके लिए, जैसे वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, अच्छा तो ये है, बट आप दोनों में झगड़ा चल रहा है, रिसेंटली आप दोनों में काफ़ी झगड़ा चल रहा है और इसीलिए आप दोनों में बात बंद है। मैं समझ पाई, एक्चुअली ये जो बात बंद का सिचुएशन है ना ये कुछ ज़्यादा लॉन्ग नहीं टिकने वाला, डोंट वरी, क्योंकि ये जो उन्होंने ही झगड़ा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक बात को लेके आप दोनों में झगड़ा हुआ है और वो बात भी बाहर वाले का बात है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, मतलब जैसे हस्बैंड मियाँ बीवी के अंदर कोई दूसरा आ गया, कभी कभी सासू माँ आ जाता है, ससुर जी आते, ननद देवर, कोई जेठ जेठानी, ऐसा। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो तो कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो कि आप दोनों में थोड़ा झगड़ा लगाने का। थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर आपका जो प्यार है, पार्टनर का कोई फ्रेंड का नज़र है आपके ऊपर, और वही आपकी बातों को गलत तरीके से आपके फ्रेंड के पास पहुंचा रहा है, और इसी के कारण आप दोनों में ना एक बुरा सा फाइटिंग हो रहा है, जिस फाइटिंग का ज़रूरत ही नहीं था, बट वो काफ़ी गंदा फाइट हो गया है। बट नाउ योर पार्टनर इज़ वेटिंग। Yes, Cancer, if you are Cancer, if you are Scorpio or Pisces, then it is also okay. But यहाँ पे कर्क राशि का कार्ड है, इसीलिए मैं कैंसर बोल के इतना मतलब फ्रैंकली कैंसर को बोल रही हूँ स्पष्ट तरीके से, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार किस बात की कर रही है कि आप आओ और उनको मनाओ, आप आओ और उनको मनाओ। इवन मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग शादीशुदा है उन लोगों की शादी दांव पे लगे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे आप, ओहो, आजकल मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मेरी बर्ड्स का आवाज़ मिल रहा है आप लोगों को। शी कॉन्स्टेंटली स्पीक्स विथ मी, उसको लगता है कि आई एम टॉकिंग टू हर। चुप हो जाओ, वो भी बकने लगती है। ठीक है, तो अभी मैं देखो, अच्छा, योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर वॉट, मे बी शादी को बचाने के लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शादी दांव पे आ गया है। बहुत दिनों से झगड़ा करते करते आपको शायद इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर जो भी हैं, आपको छोड़ के रह नहीं पाते हैं ज़्यादा दिन के लिए। और या तो ऐसा लग रहा है मुझे ये भी लग रहा है जैसे ये थोड़ा गुस्सा करके तो बैठी है, ये इनका जो है ना, इनका थोड़ा ईगो भी चलता है, ये अभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लेवल पे जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद इनका ये
प्यार वो फाइटिंग को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इनको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। और आप आ रहे हो, ये इनको कंफर्म है कि आप आ रहे हो, आप दोनों का प्यार भी एक साथ आगे बढ़ता हुआ रहेगा। बट कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस फाइटिंग को लेके। बट आपके पार्टनर आपके राह देख रहा है। मुझे ऐसा ज़रूर कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप अपने पार्टनर के पास जाओ और उनको मनाओ, बिकॉज़ वो शादी के लिए रुके हुए हैं। वो इस प्यार के बंधन को शादी के बंधन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसको और अपग्रेड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि शादी हो जाए आप दोनों की। और आप दोनों अगर शादीशुदा हो, क्योंकि मुझे 2 स्टोरी दिख रहा है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप शादीशुदा हो तो प्लीज़ इस शादी को बचाने के लिए तुरंत जाए और अपने पार्टनर को वापस ले आए आपके घर। ठीक है, तो ये एक ऐसा है, अगर आप दोनों में बात बंद है और झगड़ा हो रहा है तो देयर इज़ ओनली द वन थिंग, दैट इज़ आपका कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बैठ गए। तो यहाँ पे ये मैं और एक क्लैरिफिकेशन नहीं, और एक कार्ड्स इस लेनोर्मन डेक से लेना चाहती हूँ। स्पिरिट बताओ फाइनली क्या होने वाले हैं। ये जो दोनों को मिस कर रहे हैं, ओके आ भी गए हैं वे। अच्छा, एटीट्यूड पे खड़े हैं आप, अपने एटीट्यूड पे, और वो अपने आपके पार्टनर अपने पार्टनर के एटीट्यूड में खड़े हैं। बट अगेन दिस इज़ द कार्ड नंबर 11। 11 इज़ अ मास्टर नंबर एंड विश फुलफिलमेंट नंबर भी कहा जाता है इसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनकी जो थैंक यू सो मच, ओके समझ गए, थैंक यू सो मच। स्पिरिट क्या बोल रहे हैं सुनिए, आप भी उनको छोड़ के रह नहीं सकते, वो भी रह नहीं सकते। बट कोई यहाँ पे एक है जो काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, और वो दूसरे पार्टनर को, अपने पार्टनर को ना सेंजुअली अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब अंडरस्टैंड, समझ गए राइट। आपके पार्टनर आपको अपनी एटीट्यूड से बुला रहे हैं, वो ऐसी कुछ कर रहे हैं जो कि मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहती, बट आई नो कि आप समझ गए हैं। और वही नज़ाकत, ये थैंक यू सो मच स्पिरिट, ये ऐसी नज़ाकत से वो बुला रहे हैं आपको कि आप भी रह नहीं पाएंगे। ओह वंडरफुल वंडरफुल, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। मैं बंगाली में बोलने लग रही, मैं बहुत जल्दी। सो यही है, बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गॉड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी भी कोई मिलन होता है ना, दोनों में थोड़ा सा दूरियां है, बिकॉज इससे आगे जितना कार्ड्स है सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं, ओ माई गॉड बोथ आर लविंग ईच अदर लाइक एनीथिंग। दोनों के लिए पागल है। और उसमें अगर छोटा सा ब्रेक, रुकावट भी आता है ना, वो रुकावट अगर 10 दिन का भी झगड़ा है ना, तो वो झगड़ा भी ऐसा लगता है कि इतना लंबा दिनों से बात नहीं हो रहा है, ऐसा टाइप का। तो डोंट वरी, जो अपना नज़ाकत दिखाएंगे और उनका पार्टनर उसी नज़ाकत में घायल होकर उनके तरफ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पाइल नंबर 1 आप लोगों का मिलन होने वाला है बहुत जल्दी। सो वेट एंड वॉच। स्पिरिट ने कह दिया मिलन है तो मतलब मिलन है। ओके, टच इट, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग शुरू होता है अब। तो पाइल नंबर 2 आपका कार्ड है ये टू ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। ठीक है, स्पिरिट को पूछेंगे, स्पिरिट प्लीज कुछ ऐसे कार्ड्स दीजिए जो कि फाइल नंबर 2 की इंटरेस्ट, मतलब उनका प्यार उनके पार्टनर की तरफ, उनके पार्टनर के दिल में उनके लिए क्या प्यार है वो भी थोड़ा दिखाए प्लीज़। थोड़ा समझाए कि क्या चल रहा है दोनों में, दोनों पार्टनर के लिए कितना प्यार लेके बैठे हैं, और दोनों में कितना गहरा प्यार चल रहा है, दोनों के दिल में कहाँ कौन बसे हैं वो भी थोड़ा बताए स्पिरिट प्लीज़। फाइल नंबर 2 का प्यार का सिलसिला है, ये प्यार का सिलसिला है, और इस प्यार के सिलसिले में सो मेनी कार्ड्स, नो आई एम सॉरी। चलिए पहले जो आ चुके हैं उन लोगों को देख लेते हैं। ओके, ओ माय गॉड, तीनों मेजर अरकाना। समझ गए, 6 कार्ड्स ऑलरेडी देयर। अच्छा, मैं इनको थोड़ा साइड में ले लूँगी और इसको आगे कर दूँगी ताकि आप लोग
क्लियरली देख सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या देख रहे हैं, पेज ऑफ कप्स एनर्जी, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस एंड कैंसर। ओ माय गॉश, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई तो एक चीज़ का जजमेंट हो रहा है। फ्रेंडली 2 ऑफ कप्स एनर्जी है हम लोगों का मेन एनर्जी यहाँ पे इस रीडिंग का, और इस रीडिंग के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप में से कोई एक तो वाटर साइन है जो कि स्कॉर्पियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई एक है एक्यूरियस एंड कोई एक है कैंसर। तो क्या 3 इंसान हैं? नो 3 इंसान नहीं है, कोई एक है, दोनों का कॉम्बिनेशन। इट कैन बी कैंसर एंड स्कॉर्पियो, और एक तरफ है एक तरफ स्कॉर्पियो और एक तरफ है कैंसर एंड एक्यूरियस, ये भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कोई एक थर्ड पार्टी तो चल सकता है, और इसी के वजह से आप दोनों में हो सकता है कि बात बंद हुई है, बट अल्टीमेटली फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ कप्स एनर्जी जो है ये लिटिल इमैच्योर एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो का जो एनर्जी है ना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी भी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको प्यार चाहिए, ये प्यार के भूखे हैं। आप जो कि आप हो, जैसे वृश्चिक राशि, आपको प्यार चाहिए, आप एक सिक्योर पोजीशन ढूंढ रहे हो, आपको एक ऐसी इंसान चाहिए जिसको पकड़ के आप मतलब आपको पैसा, घर, ये वो नहीं, आपको सिर्फ प्यार चाहिए, और इस प्यार के लिए आप एकदम बच्चे की तरह जिद्दी हो, इनोसेंट हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेसी, मैनिपुलेशन कुछ नहीं आता। यू जस्ट वांट लव, और प्यार पाने के लिए कोई भी हद तक आप जा सकते हो। दैट कैन बी लाइक अ मैनिपुलेटिव, लाइक कुछ भी कर सकते हो आप ऐसा। बट यहाँ पे आपको कोई जजमेंट मिल रहा है, दैट इज एक्यूरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ये जो आपकी प्यार की जो चाहत है, ये चाहत आपने ऊपर वाले तक भी पहुंचाया है, अपने ऊपर वाले को बोला है कि गिव मी माई सोल पार्टनर, मुझे मेरी सोल पार्टनर दे दो, और मुझे ऐसा कोई इंसान दो जो मेरे को एक दोस्त की तरह दिखेगा, मेरे को गाइडेंस भी देगा फ्यूचर के लिए। वो उनके पास अगर ऑप्शन रहे तो हजारों ऑप्शन में वो मुझे सिलेक्ट करेगा। कोई कारण से उनके ज़िंदगी का, उनके जैसे होते हैं ना माथे का जो क्राउन है, मुकुट, एक सेकंड, उनका जो माथा का मुकुट होगा, सर के ऊपर का जो मुकुट है, उसका सितारा बनूं मैं, ऐसा मतलब उसके सर पे चढ़ के बैठे रहो, ऐसा टाइप का। और आपका जैसे कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे ग्रांटेड हो रहा है, और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जजमेंट कोई एक्यूरियस के साथ हो रहा है। एक्यूरियस एनर्जी, कुंभ राशि के कोई इंसान को कोई जजमेंट चल रहा है उनके ऊपर, और वो जजमेंट के दौरान उनके हाथ में कोई मतलब कोई अदर ऑप्शन नहीं बच रहा है, या तो फिर ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण उनको आंखों में उंगली डाल के ये जो यूनिवर्स है ना, वो बता रहा है कि हो सकता है यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस बट यू हैव टू गो विद द स्कॉर्पियो। एक चीज देखो गौर से कि जजमेंट के बाद है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स मतलब वैरायटी, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस। मे बी एक्यूरियस के हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस है। ओके, तो स्कॉर्पियो एक्चुअली आपके तरफ जो आगे बढ़ रहा है, चैरियट मूवमेंट में जो आ रहे हैं, वो है एक्यूरियस। हो सकता है कोई कुंभ राशि के इंसान आपके तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऑप्शन में क्या क्या ला रहे हैं देखिए। वो ऑप्शन में आपके लिए घर, आपके लिए ज्वेलरीज, आपके लिए सब कुछ, मतलब नेचर के सारे एलिमेंट्स ला रहा है। मे बी आपको इस कदर रानी बना के लेके जाने के लिए आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना चाह रहे थे, जो जा रहे हो, और जिसके बदौलत आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट आपके रंग ला रहे हैं, और अल्टीमेटली आप दोनों सोल पार्टनरशिप या तो कार्मिक पार्टनरशिप में बंधे जा रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये सोल पार्टनरशिप नहीं, देखो एक चीज़ को, ये प्लांट है येलो और ये है पिंकिश रेड, और जो दोनों मिल रहा है तो इस पोर्शन होता है रेड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका अस्तित्व थोड़ा रहेगा,
जैसे आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, ये इंडिविजुअलिटी आप पूरा कभी खो नहीं दोगे, और वो इंसान भी अपना इंडिविजुअलिटी को भी पूरा नहीं खोएगा। बट अब दोनों का जो मिलन होगा, जब दोनों आप आसपास आके शादी करेंगे, कमिटमेंट में जाएंगे, तब आप दोनों की एक समझौता वाली दुनिया होगी, एक समझौता वाली दुनिया, एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, एक कंप्रोमाइजिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप दोनों के दोस्त हो सकते हो, दोनों के मुझे ऐसा थैंक यू स्पिरिट बोल रहे हैं कोई एक ही, दोनों इंसान ही एक ही कर्म युगत की हो सकता है। जैसे दोनों एक ही डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, दोनों का डिपार्टमेंट सेम रहेगा, सो दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े होकर काम करेंगे, बट अपना अपना इंडिविजुअलिटी के साथ ये लोग आप लोग चलेंगे। और यहाँ पे चैरियट मूवमेंट ऑफ कोर्स है। तो मैं एक लास्टली एक कार्ड इस लेनोर्मैंड डेक से लेना चाहूँगी। स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताएं, पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी इन लोगों के लिए भविष्य में क्या है, इन लोगों के लिए भविष्य में कौन सा एनर्जी है, इन लोगों के लिए भविष्य में कौन सा एनर्जी है। थैंक यू। हो द लॉकेट। अच्छा ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ही पास्ट में कुछ स्टोरी है। स्कॉर्पियो, आपके पास्ट में कुछ स्टोरी है। यू हैव सम ओल्ड मेमोरीज जो कि आपके हार्ट में, आपके दिल में छुपे हुए गुलाबों की तरह है। देखिए इस लॉकेट में ये पूरा लॉकेट कोई मेटल का बना हुआ है, बट ये दोनों रोज को देखिए, जैसे लग रहा है कि ओरिजिनल 2 रोज। तो मुझे ये देखिए, गौर से देखिए इसको, ठीक है। तो मुझे भी वही लग रहा है जैसे आप खुद एक कंप्रोमाइजिंग कैरेक्टर बन चुके हो, आप जिंदगी में कंप्रोमाइज करना सीख गए हो। मे बी ये जो समझौता वाली शादी हो या एंगेजमेंट हो, जो भी है, इसमें भी आप ऐसे ही मेटेलिक बन के आप काम करोगे, बट आपके दिल में कोई एक रिश्ता, कोई एक पुरानी पास्ट की जो स्टोरी है, वो आपके दिल में रोज की तरह, रेड रोज की तरह हर वक्त जगी हुई रहेगी। और आपके पार्टनर की भी जिंदगी में ऐसा कुछ है। योर पार्टनर इज ऑल्सो कमिंग इन अ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये जो शादी होने वाला है ना, ये शादी है। मुझे बहुत ही लग रहा है, जबकि यहाँ पे मैरिज कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है सम एंगेजमेंट, या तो मैरिज या तो फॉरवर्ड मूवमेंट, कमिटेड, कोई कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। और ये लॉकेट भी कमिटमेंट का भी एक प्रतीक है कि कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है। और ये एक जैसे होते हैं ना, जैसे खानदानी कुछ चीज़ें देना, मेरे नाना ने दादा को दिया, दादा ने ऐसे करके, एक्चुअली माई ग्रैंड मॉम गिफ्ट टू माई मॉम एंड माई मॉम गेव इट टू माई सिस्टर इन लॉ, ऐसे टाइप का। यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के हाथ आ रहे हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आप लोगों जो भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक कमिटमेंट रिलेशनशिप, बट अ कंप्रोमाइजिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह पे आप दोनों का मुलाकात हो रहा है, और आप दोनों आगे बढ़ने की, भविष्य का जो प्लानिंग है वो करेंगे, बट अगेन in this common platform आप दोनों का जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब दोनों को ज़्यादा पोक करना, ज़्यादा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तू मैं नहीं रहेगा, ये बहुत ही ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ एक रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। बट थैंक यू सो मच कि यहाँ पे दोनों की मिलन हो रहा है एंड दोनों आगे बढ़ रहा है। द चैरियट मूवमेंट इज देयर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2, प्लीज एंजॉय योर कमिटमेंट वाला जो भी रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। चलिए पाइल नंबर 3 की रीडिंग करेंगे। पाइल नंबर 3 की जो कार्ड है वो है ये, वी आर द वर्ल्ड, दैट मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के लिए हम लोग कार्ड्स लेंगे और पाइल नंबर 3 को क्लैरिफाई करेंगे। स्पिरिट प्लीज शो मी सम एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3, शो मी सम कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3। क्या चल रहा है पाइल नंबर 3 की पार्टनर की तरफ, उनका दिल में कितना प्यार है, और प्यार उनके पार्टनर के दिल में इनके लिए कितना प्यार है, दोनों की प्यार को कैसे इजहार कर रहे हैं, दोनों के दिल में दोनों के लिए कैसी जगह है, दोनों से कितना प्यार करते हैं और कैसे इजहार करेंगे, इस प्यार की आखिरी क्या है,
ओके, बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स दिख रहा है मुझे। ओ माय गॉड, देखो टेंशन टेंशन क्या चल रहा है। पाइल नंबर 3 आपका क्या चल रहा है? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, एक सेकंड, बट यहाँ पे भी 2 मेजर, तीन मेजर अरकानास आए हैं। एक तो द हेरोफेंट, दैट मीन्स ये एक टॉरस एनर्जी है, ठीक है, ये एक टॉरस एनर्जी है, इंपॉर्टेंट टॉरस एनर्जी। द एम्प्रेस है, द एम्परर मतलब आपका एरीज एनर्जी है, एंड द स्ट्रेंथ दैट मीन्स द लियो एनर्जी है। फोर मेजर अरकानास। ओके, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 110% थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी मुझे एकदम साफ साफ दिख रहा है। कोई इंसान का थर्ड पार्टी ऑलरेडी पकड़ आ चुका है, किसी को किसी ने पकड़ लिया है। आप दोनों में से कोई एक थर्ड पार्टी में थे, और जो कि दूसरे पर्सन को पता चल गया है, और जैसे ही पता चला है आप दोनों में काफ़ी तनावपूर्ण सिचुएशन बन चुके हैं। आपको नींद नहीं आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड, दैट मीन्स आपकी दिल में कंटिन्यूअसली एक टेंशन का पैदा हो रहा है। आप कंटिन्यूअसली टेंशन में हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा पीठ पीछे इतना कैसे शुरू हो गया, कैसे आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं। बट मैं आपको कह दूं कि ये आप आने से पहले का सिचुएशन है, आपकी ज़िंदगी में आने से पहले वाला रिश्ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ पास्ट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर के ये पास्ट है, ये याद करते रहते हैं, और उसी के दौरान कोई तो ऐसा सिचुएशन होगा कि उन दोनों ने मिला है। सडनली होते रहते हैं ना, कि जैसे मेरा कोई प्रीवियस लवर थे, प्रीवियस पार्टनर थे, एक्स जिसको कहते हैं हम लोग, तो एक्स के साथ बहुत दिनों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, बट सडनली क्या हुआ ना, कोई कारण से एक्स के लाइफ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ हुआ, जो भी हम लोगों को इनको दोस्त के जरिए खबर आया है, और ये अपने मन को बहुत बार पूछा, बहुत मारपीट, उनके दिल में ना हजारों जख्म हो चुके हैं। 5 ऑफ सोर्ड इज अ टेरिबल फाइट, माइंड फाइट, ब्रेन फाइट। ये उधर पे जाने के पहले 1000 बार खुद से लड़े हैं, और वो लड़ने के बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, उनको मिलने जाना चाहिए उनके एक्स के साथ, और उनका एक्स का हालत काफ़ी सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका पार्टनर टॉरस है, एंड आप लियो या तो फिर एरीज में से कोई हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप एरीज या लियो में से कोई हो, बट नहीं, आप लियो हो। Yes, you are Leo, and this is the Aries partner, and your partner is Taurus. ये एक्स है, ये जो एरीज एनर्जी है ना, दिस इज योर पार्टनर्स एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता देती हूँ। देखो, ये जो रो है ना, ये दोनों एनर्जी आपके हैं, ठीक है। आप बहुत ही अबांडेंस हो, आपके पास बहुत है, एंड दिस इज योर एनर्जी, द फाइनल एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आप बहुत ही ज़्यादा अबांडेंस में हो, आप बहुत ज़्यादा पैसों का आपका इनकम हो रहा है, यू हैव अ लैविश लाइफ, ठीक है। और इस लाइफ में आप खुद एक कंट्रोलिंग पोजीशन में हो सकता है कि आप दोनों की जो पार्टनरशिप है टॉरस एंड लियो का, यहाँ पे आप ज़्यादा साउंड हो, एंड योर पार्टनर इज क्वाइट स्पिरिचुअल, क्वाइट स्पिरिचुअल, या तो फिर कोई ऐसी कोई सिचुएशन में वो है, ऐसा कोई काम वो कर रहा है जो कि रिलेटेड टू चर्च, रिलेटेड टू मंदिर, मस्जिद, या तो फिर वो बहुत बड़ा कोई काउंसलर हो सकते हैं, या तो फिर वो कोई ऐसा, ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। एक्चुअली मे बी योर पार्टनर इज अ डॉक्टर,
योर पार्टनर कैन बी अ डॉक्टर एंड साइकोथेरेपिस्ट, या तो फिर काउंसलिंग करते हैं लोगों का, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन जो रोगियां होते हैं उन लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। और इसी दौरान उनके साथ मुलाकात हुई उनकी एक्स के साथ उनका मुलाकात होना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ड्यूरिंग हिज और हर वर्क दिस पर्सन मेट विथ देयर लाइक, उनका जो पार्टनर थे उनके एक्स के साथ उनका मुलाकात हुआ, और वो मुलाकात उनको रेस्टलेस, बिकॉज उनका जो पार्टनर है ना, उनका ये है रो, मतलब उनका एक्स का, एंड दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी। Wow, okay. Thank you so much, Spirit. Thank you. Just a second. I got the answer. Yes. अब देखो, अभी ना पजल पूरा सॉल्व है, अभी आप लोग देख के समझ जाओगे। देखो, ये है आपका पार्टनर का एक्स का रो, एक्स उनका एक्स है जो कि मानसिक संतुलन शायद बिगड़ चुके हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में है, जिनको उन्होंने मिला तो उनका पुराने दिन याद आ गए हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए वो राज़ी हो गया है। मे बी वो उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, ठीक है। अभी आपका पार्टनर है ये इनको जैसे ही मुलाकात हुआ उनके पार्टनर उनका एक्स के साथ, वो अपने आप के साथ बहुत लड़े कि ये ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट हो या मिलना हो जो भी हो, इसके लिए इसको आपसे झूठ बोलना पड़ेगा या तो आपको छुपाना पड़ेगा आपसे ये पूरा मामला। बट ये छुपाना नहीं चाह रहे थे, बट स्टिल इन्होंने हाँ बोला और इनको मिलने गया या तो फिर ट्रीटमेंट करने के लिए राजी हुए। और ये रहा आपका एनर्जी, जिस एनर्जी के बदौलत आपको समझ में आया कि आपका जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है, जो भी है आप दोनों का रिलेशनशिप में, इसमें दरार आया। और ये दरार आने का भी रीज़न सिर्फ वही है कि इन्होंने अपना पिछले ज़िंदगी की तरफ झुकाव, बट मुझे ऐसा कहना, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी गलत चीज़ इन्होंने नहीं किया जिसके लिए आप दोनों में झगड़ा हो सकता है। प्लीज़ डोंट फाइट, क्योंकि इन्होंने अपना ड्यूटी कर रहा है। अगर इफ योर पार्टनर इज अ डॉक्टर, देन इनके सामने मरीज ही होते हैं। ये मरीज उनका माँ है, बाप है, उनका एक्स है, उनका वाई है, जेड है, डजेंट मैटर। तो ये अपना ड्यूटी में लगे हुए हैं, उसी में जो भी आ रहा है उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जब कोई पुराना दिल का करीब का इंसान कोई आ जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर में एक वल्केनो इरप्शन तो ये होता है। तो इसीलिए प्लीज़ इसको रॉन्गली जज मत करो। और जो भी यहाँ पे झगड़ा हुआ है, मैं ऐसा देख रही थी, फिर से यू विल गेट द क्वीन पोजीशन, बिकॉज आपका पोजीशन कभी खराब नहीं हुआ, आप क्वीन का क्वीन ही बने हो। आपका जो कंट्रोलिंग है इनके ऊपर, ये कंट्रोलिंग लव बोलो, एटीट्यूड बोलो, जो भी हो, ये कंप्लीटली ओके है। यहाँ पे कुछ भी दरार नहीं आया, ठीक है। तो डोंट वरी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आएगा। आपके दिल में वो राजा है और उनके दिल में आप रानी ही हो। आपके दिल में वो जितना इम्पोर्टेंट है, जिस कारण आज आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, उनके दिल में भी आपको लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी है। डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक कार्ड लेनोर्मैन डेक से लेते हैं, देखते हैं कि स्पिरिट क्या बोल रहा है। लास्टली क्या होगा स्पिरिट टेल मी, पाइल नंबर 3 के लिए लास्टली क्या होगा? पाइल नंबर 3 का एनर्जी बताए, लास्टली क्या होगा इस लवर के साथ, इस पार्टनर के साथ क्या होगा? थैंक यू। हाउस, ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो हाउस मतलब नंबर 4 मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट मीन्स बैलेंस। 4 मतलब ऑलवेज इज अ बैलेंस, एक टेबल की 4 पहिया। सो इट्स अ बैलेंस एनर्जी। ये आपका और आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए ये जो घर है, ये जो प्यार की आशियाना है, ये जो प्यार का सिर्फ घर मतलब 4 दीवार नहीं, ये जो रिश्ता है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो ज़िंदगी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन XYZ आ रहा है, प्लीज़ डोंट वरी।
स्पिरिट ने मेरा आंसर दे दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो क्या हो सकता है, लास्टली स्पिरिट ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनका घर बच जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये घर सिर्फ घर नहीं है, ये प्यार का मंदिर है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच गॉड, इट्स वंडरफुल। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए थे, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू पीपल आर फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।